नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी सुलभ भारती कक्षा 7वीं का पहला पाठ वाचन मेला। दोस्तों, जीवन में वाचन का बहुत महत्व है। हम जितनी अधिक किताबें पढ़ेंगे, हमारी ज्ञान की कक्षाएं उतनी ही विस्तृत हो जाएगी। इसलिए हमें तरह तरह की किताबें पढ़नी चाहिए। बचपन से ही हम अच्छी अच्छी कहानियों की किताबें पढ़ते आए हैं। यहाँ दिख रही है कुछ किताबें, आपने इससे पहले भी पढ़ी होगी, जैसे चंदा मामा, विभिन्न नायकों के कॉमिक्स, सुंदर सुंदर कहानियाँ, पंचतंत्र, हितोपदेश की कहानियाँ, रामायण महाभारत की कहानियाँ, अकबर बिरबल के किस्से आदि। पठन या वाचन का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। हम जितनी अधिक किताबें पढ़ेंगे उतना अधिक ज्ञान हम पाएंगे। इसलिए हमें तरह तरह की किताबें पढ़नी चाहिए। इससे हमारा ज्ञान बढ़ेगा और हमारे ज्ञान में वृद्धि होगी। किताबों या वाचन को बढ़ावा देने के लिए कहीं कहीं पर वाचन मेलों का आयोजन भी किया जाता है, जहां पर सभी प्रकार के लोग आकर किताबें खरीदते हैं, उन्हें देखते हैं और उनको पढ़ते हैं। उन्हें पसंद आने वाली किताबें भी खरीदते भी हैं। वाचन मेले में बच्चे एवं किशोर अपने अभिभावकों के साथ भी आते हैं। वाचन मेले में किशोर साहित्य के साथ साथ अन्य प्रकार की किताबें भी रखी जाती है। इनमें बाल कथा साहित्य, नाटक, उपन्यास, पत्रिकाएं, विज्ञान से संबंधित साहित्य भी होता है। इस चित्र में आप देख रहे हैं कि बच्चे किस प्रकार से विभिन्न ग्रंथों को देख रहे हैं तथा खरीद भी रहे हैं। इन प्रदर्शनियों में तथा वाचन मेले के अवसर पर कुछ उद्घोषणाएं भी दी जाती हैं। कुछ उद्घोषणाएं यहाँ पर दी गई हैं। पहली उद्घोषणा है, पुस्तक देती हमको ज्ञान जब होता मन परेशान। पुस्तक देती हमको ज्ञान जब होता मन परेशान। अर्थात जब हमारा मन परेशान होता है तब हमें पुस्तकें ज्ञान देती है और हमारे मन का बोझ हल्का कर देती है। दूसरी उद्घोषणा है, बिना ग्रंथों का कक्ष बिना आत्मा का देह है। अर्थात अगर किसी कक्ष या घर में ग्रंथ या पुस्तकें नहीं होती है तो वह स्थान कुछ काम का नहीं होता। ऐसा घर तो साक्षात बिना आत्मा का देह है, शरीर है। अगली उद्घोषणा है, एक किताब जितना वफादार कोई दोस्त नहीं है। एक किताब जितना वफादार कोई दोस्त नहीं है। अर्थात किताबें हमारी हर प्रकार की समस्याओं का समाधान कर सकती है। पुस्तकें हमारे वे वफादार दोस्त हैं जो हमारी हर समय मदद करते हैं। अगली उद्घोषणा, जब न हो कोई संगी साथी पुस्तक ही तब मन बहलाती। जब न हो कोई संगी साथी पुस्तक ही तब मन बहलाती। अर्थात हमारा कोई दोस्त न हो तो मन बहलाने का काम किताबें करती हैं। समझिए, कोरोना जैसी महामारी फैली हुई है, घर में बैठकर हम किताबें पढ़ सकते हैं। इस प्रकार से किताबें हमारी संगी साथी कहलाती है। अगली उद्घोषणा है, बोलने से पहले सोचो और सोचने से पहले पढ़ो। अर्थात हमें बोलने से पहले सोचना चाहिए और सोचने से पहले पढ़ना चाहिए। अगर हम पढ़ेंगे तभी तो हम अच्छी तरह से बोल पाएंगे। अगली उद्घोषणा, सूझे न जब कोई निदान पुस्तक से मिलता समाधान। देखिए, अगर हमें हमारी समस्याओं का समाधान मिल नहीं रहा है तो हमें पुस्तकें खोजनी चाहिए। पुस्तकों में हमारी समस्या का समाधान मिल सकता है। वाचन को बढ़ावा देने के लिए ग्रंथ दिंडी का आयोजन किया जाता है, जिसमें ग्रंथों को पालकी में रखकर फेरियां लगाई जाती है और उद्घोषणाएं भी दी जाती है। देखिए, इस चित्र में कुछ बच्चे डोली में किताबें रखकर उद्घोषणाएं दे रहे हैं। वे ग्रंथ दिंडी निकाल रहे हैं। यहाँ पर एक उद्घोषणा भी दी हुई है, पुस्तकें हैं हम सबके साथी। पुस्तकें हैं हम सबके साथी, प्रज्वलित करें ज्ञान की बाती। प्रज्वलित करें ज्ञान की बाती।
देखिए, यहाँ पर एक दूसरी ग्रंथ दिंडी दिखाई गई है। इसमें महापुरुषों के ग्रंथ रखे हुए हैं। इसमें संत तुकाराम द्वारा लिखित तुकाराम गाथा और भारत का संविधान ये ग्रंथ दिखाई दे रहे हैं। इन पर फूलों की बौछार भी की हुई है। दोस्तों, बाल साहित्य में अनेक प्रकार की किताबों के नाम बताए जा सकते हैं, जैसे कृष्ण सुदामा, पंचतंत्र की कहानियां, हितोपदेश, अमर कथाएं, अकबर बिरबल के किस्से, तेनालीराम की कथाएं आदि। इनमें से बहुत सारी किताबें आपने पढ़ी भी होगी। कुछ कहानियां हमारे दादा दादी तथा अपने वंशजों द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंच जाती है, जो बहुत प्रेरक भी होती है। यहाँ 2 किताबें दिखाई दे रही है। इनमें है 22 सुप्रसिद्ध दादा दादी की कहानियां और शिक्षाप्रद मनपसंद कहानियां। कुछ विज्ञान से जुड़ी कथाएं भी होती है। इनमें बाल विज्ञान की कथाएं, रोमांचक विज्ञान कथाएं, बाल वैज्ञानिक कहानियां आदि बताई जा सकती है। इस प्रकार की किताबें भी वाचन मेले में दिखाई देती है। आज का युग डिजिटल युग क्रांति का है। बहुत सी किताबें पीडीएफ के रूप में मौजूद है। इनमें से बहुत सी किताबें मुफ्त मिलती है। इनमें एनसीईआरटी और बाल भारती की किताबें उदाहरण के तौर पर बताई जा सकती है। इनके लिए कोई शुल्क देने की आवश्यकता भी नहीं होती। कुछ ऑडियो बुक्स भी होती हैं। इन किताबों को पढ़ने की नहीं अपितु सुनने की आवश्यकता होती है, जिससे सुनने की क्षमता का विकास भी होता है। इन किताबों को हम अपने अन्य काम को संभालते हुए भी सुन सकते हैं। ऐसे अनेक ऑडियो बुक्स बाजार में उपलब्ध हैं। इस प्रकार सभी ने किताबें पढ़नी चाहिए। पुस्तकों से पाए ज्ञान, जाने भाषाएं विज्ञान। यह संदेश हमें वाचन मेला इस पाठ से मिलता है। आशा करता हूं कि इस पाठ के माध्यम से आपको वाचन एवं वाचन मेले का महत्व समझ आया होगा। धन्यवाद।